जेडीयू का जो दफ्तर है, उस जेडीयू के दफ्तर में भी जो गोलबंदी और खेमेबंदी जो है वो 4-5 है। कहिए पंडित जी क्या हाल है? बहुत तंत्र मंत्र चल रहा है ना, एकदम जो है बर्बादे करके छोड़ना है मुख्यमंत्री को आपको ना। नीतीश कुमार अगर ना रही हो ना बनावलिए तो केंद्र सरकार पर असर पड़े, ये सब बात संजय झा बतावला ना, लेकिन ही इज स्केयर्ड टू से दिस थिंग ऑन द रिकॉर्ड। ऑफिस जो है ठन ठन गोपाल है, कोई कभी कभी मन किया तो आया बैठा, क्योंकि अब सब जान गए हैं कि अब इस चुनाव तक ये पार्टी है, कोई नहीं बोल रहा है। क्योंकि अमित शाह के बोलने के बाद कि डिसाइड होगा चुनाव बाद की हु विल बी चीफ मिनिस्टर। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथ साथ व्यूज। न्यूज तो है, आज न्यूज आपने जो देखा, नीतीश कुमार सीएम बिहार, नीतीश कुमार कैसे जो है नियुक्ति पत्र बांट रहे थे आज। उसके बाद विजय कुमार चौधरी को उधर चलिए, और बेचारे अब विजेंद्र यादव को इधर ना दिया। आखिर क्यों ऐसा किया होगा? ऐसा जरूर ऐसे तो किए नहीं होंगे, या तो फिर माने भूलुआ रोग हो गई बात कुछ जिस आखिर क्यों ऐसा किया उन्होंने? आपके भी मन में ये सवाल होगा, जो जिसका जवाब आप चाहते हैं जवाब मिले चाहिए कि आखिर क्या हो गया भाई। ये ऑलरेडी बगल में अपना, उनके बगल में विजय सिन्हा थे, ये थी, इनके फिर बगल में सम्राट चौधरी थे ना भाई। क्यों ऐसा किया, इसका जवाब हम बताएंगे आप। उसके पहले मैं हम अपना से पहुंचे कि काहे ऐसे किए होंगे, इस पर हम हमारा जहां तक दिमाग हमारा जहां तक जाता कि आखिर ऐसे काहे किले हुई, तो हम बताए ऐसे बन रहे कोई। यही बीच हम आप लोगों को आज नीतीश कुमार से संबंधित जो है और जेडीयू से संबंधित समझ ना, कुछ खबर टुकड़ों में टुकड़ा में कुछ रोचक जौन बा, एकदम नीचे से लेवल जौन बा वो बताएंगे। इसलिए आप लोग जो है, हो सकता है कि अगर समय रही तो लंबा ढेर के करे के तो राजद के भी कुछ ला दे। हम आपको ले चलते हैं, घींच करके ले चलता नहीं। मार्च कितना दिन पीछा हो गए? मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 महीना पीछे ले चलता नहीं। तब यहाँ एक आध्यात्मिक संत आए थे, श्री श्री रविशंकर जी, याद होगा। और इनका कार्यक्रम बापू सभागार में भी हुआ, गांधी मैदान वगैरह में हुआ था, बड़ा जलसा था। उनके फैन फॉलोइंग भी बहुत है, फॉलोअर्स बहुत हैं। सुदर्शन क्रिया, वही पहले नीतीश कुमार जी भी सुदर्शन क्रिया करते थे, हमसे ही उन्होंने बताया था सुदर्शन क्रिया हम करते हैं सवेरे सवेरे। अब सुदर्शन क्रिया करता हूँ कि दर्शन क्रिया करता हूँ तो वही समझेंगे। लेकिन वो जाने वाले कार्यक्रम में थे लेकिन नहीं गए। मुझे लगता है कि ये 6-7 मार्च को आए थे श्री श्री रविशंकर, और 4-5 दिन थे। उसके ललन सिंह जो मंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री आवास में उसी समय पहुंचते हैं जब मुख्यमंत्री जाने वाले होते हैं। मुख्यमंत्री अपना थे तो वहां कई लोग बैठे हुए हैं, और छोट अंदर के बात बताओ रही तो मन लग जानकारी की कैसे का। ठीक है, ललन सिंह बड़ा स्वाभिमानी आदमी है और बड़ा ठसक वाले आदमी है। हाँ, वो ठसक खराब चीज मैंने अपने शर्तों पर राजनीति करते हैं।
अगर नीतीश कुमार के साथ वो छोड़े तो आए भी तो आप समझ रहे हैं कि शर्त पर दोनों की मत। तो एक वहां तांत्रिक नीतीश कुमार के आवास में रहते हैं, उनके तांत्रिक लोग समझते हैं, अंग प्रदेश के हैं, नाम बताना सही नहीं होगा, आप लोग समझ जाइएगा। अब नीतीश कुमार पूरा पिछले जब से वो हैं 2-3-3-4 से, तो उन्हीं के या इस तरह से जब से मैंने उनकी जो स्थिति है, अब क्या स्थिति बतावे की जरूरत नहीं है, तो वो अपने कब्जे में उनको लिए हुए हैं। तंत्र मंत्र, ये मकान तोड़ दो, एकरा के छाट द पेड़ के, एकरा के काट द, हैजा सेनुर घस द, हैजिया बेंदिया लगा दो, हैजा मसाल जला दो, समझ ना, हैजा समझे कि लाल मरचाई समझे किसी तरह धूप बत्ती दे दो, मैंने पूरा उनको अपने तंत्र मंत्र के जाल में ले लिया है। वो अंग प्रदेश के जो पंडित जी हैं, तो ललन सिंह पहुंचते हैं तो उस समय नीतीश जी नहीं थे, 4-5 लोग थे। विजय चौधरी तो थे ही। विजय चौधरी से अगर हम जो बतावत तो जना के लागे कि झूठ बोलता तो विजय चौधरी बता दिया। हमारा के नाम आता डुबन दस्ता बतौला, मेरा डुबन दस्ता है ना जी। हाँ पंडित जी, ललन एकदम सही। कहिए पंडित जी क्या हाल है? बहुत तंत्र मंत्र चल रहा है ना, एकदम जो है बर्बादे करके छोड़ना है मुख्यमंत्री को आपको ना, क्योंकि नीतीश जी ललन सिंह के मित्र हैं, मित्रवत एकदम बात होती है। तो मुझे नीतीश जी ने क्या ना 4-5 गुरहान लोग है, क्या क्या कर रहे हैं जी, एकदम क्या विचार है? एक आप हैं और एक और है, हैं? ठीक है, कीजिए। मैं फिर बता देता कि ललन सिंह ठसक के साथ करते हैं, और मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोग, ललन सिंह ने देते न दिए कि तुम लोग चुनाव लड़ जा, तो कार्यकर्ता क्या करें? कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित भाव से काम करते हैं, जो चाहते हैं कि कोई चुनाव लड़े या कोई पद मिले, प्रतिष्ठा मिले ललन सिंह, तो वो कार्यकर्ताओं को ही मिले। हाँ, तो वो बोले, पंडित जी बोले करे हम तो बाल सखा हैं इनके। हैं बाल सखा हैं? आप कब से इनका बाल सखा हो गए? कब से इनका बाल सखा हो गए जी? कहाँ के आप, कहाँ के? फिर इतना पढ़े हैं, तो आप पढ़े कब हैं? आप इनके साथ कब पढ़े हैं? हैं? आप इंजीनियरिंग कॉलेज में कहा? अरे अतना क्लास लागल उनकर की जब मुख्यमंत्री तब तक से आगे अतना इनकर क्लास ललन बाबू लगा देलन कि रोवे लगल। अंग प्रदेश के जो पंडित जी बड़ा नहीं जा, मुख्यमंत्री क्या हो गया जी, काहे रो रहे हैं आप? तो देखिए ना ललन बाबू हमको क्या क्या बोल दिए, हाई हाउ फलान ठिकान, मैंने बहुत लगे बता, हम तो उतना बता ना सके जितना ललन सिंह ने उनका क्लास लिया, और बाकी जो लोग थे बड़ा अंदर से प्रसन्न थे। उसके बाद जिन लोगों ने सुना वो भी प्रसन्न थे कि एकदम सही किए हैं, यही समझे कि इनका मति भरम किए हुए है तंत्र मंत्र से। मुख्यमंत्री कहे किसे क्या हुआ, मुंह बनाए हुए है, सुथनी जैसा रो रहे हैं, सही में रोत रहा। देखिए ना हमको ललन बाबू क्या क्या बोल रहे हैं, यह फलान निकाल। हम क्या बोले? क्या जी पूछ लीजिए, विजय चौधरी जी हैं, हाँ यहाँ हुआ है, तो सबसे पूछे था ना, तो कुछ नहीं बोले, ऐसा तो कुछ नहीं कहे। लेकिन नीतीश कुमार जी भी समझदार आदमी है ना जी। अच्छा छोड़िए, जाने दीजिए जौन हुआ तवन। तो कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ ही आपको ले जा रहे हैं? फिर लल बाबू पंडित जी आपको कहाँ ले जा रहे हैं? तो श्री रविशंकर जी आए हैं, उसी में जा न जी, तो जाकर क्या कीजिएगा? श्री रविशंकर बैठिए यहाँ पर। क्या है श्री रविशंकर जी? आध्यात्मिक गुरु हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल बात करने के लिए हम लोग आए हैं ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और भी सारा इंपॉर्टेंट बात है। और आपको आप ही ने तो वो बयान दिए थे श्री रविशंकर, आपको याद नहीं है? मैं क्या कहा था, याद कीजिए कि हिंदुस्तान के जितने सरकारी
स्कूल्स हैं वो वहां से जो है पैदा होते हैं नक्सली, जिसका आपने विरोध किया था, आपने बयान दिया था उनके कि नहीं ये बात गलत है। मैं भी हाई स्कूल में पढ़ा हूं, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, मिडिल स्कूल में सब सरकारी, तो वजह नक्सलाइट बने लन। आपको याद होगा 2012 में जयपुर में श्री श्री रविशंकर ने यह बयान दिया था कि सरकारी जो स्कूल है उसे ब्रीडिंग होती है नक्सलों की, नक्सलाइटों की, जिसके किनारे पर नीतीश कुमार ने कहा था। आपको याद करना चाहिए। तो सोचनी है कि देखिए नीतीश कुमार और वह तांत्रिक जो है, जो तंत्र मंत्र कर रहा है, उसका एक छोटा भाई जो है वो अंग प्रदेश में तबाह मचाए हुए है। लेकिन नीतीश जी को कोई बताए तब ना, कुछ बताने वाला भी तो नहीं है, बताने वाला और जिसके वो है तो वो 2-3 हैं। खैर एगो ये देखिए कितना हमने अंदर की बात को आप लोगों से बताया। दूसरी खबर ये है कि ललन सिंह को छोड़ करके जेडीयू में बड़े बड़े नेताओं में जो भी अब हैं वो सही बात जैसे कि बोलने में पता नहीं क्यों डर रहे हैं। देखिए आप देखे होंगे वहां जो एक बैनर बहुत बड़ा लगा है नीतीश कुमार जनता दल यू के बाहरवा, फिर से नीतीश, वो बहुत पुराना हो गया, 20-25 एक महीना पुराना बाद में कोई बोलत नहीं थे डरे पर, जान लीजिए कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि अमित शाह के बोलने के बाद कि डिसाइड होगा चुनाव बाद कि हु विल बी चीफ मिनिस्टर, कौन होगा चीफ मिनिस्टर, इस पर कोई बोल नहीं रहा है, डर है। सब आदमी समझ के लागत था कि अमित शाह से डरे में फोटिए के कहता कि सब डराइज मान आदमी। जैसे अभी संजय झा ने भी, मैंने किया था उस पर वीडियो बनाया था, समझ ना, तो ऑन द रिकॉर्ड बोले में, ऑफ द रिकॉर्ड वजह के हमरा के एगो पत्रकार, जो कई को पत्रकार रहा ना, तो बात एक पत्रकार हम कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड बोले कि नहीं नीतीश कुमार ही होंगे, अगर नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नीतीश कुमार अगर ना रही ना बनावेगी तो केंद्र सरकार पर असर पड़े। ये सब बात संजय झा बतावला, लेकिन ही इज स्कैर्ड टू से दिस थिंग ऑन द रिकॉर्ड। वही देखिए यहां भी कोई नहीं रिकॉर्ड पर बोल रहा है अभी कि 25 से 30 हो जाए, एकदम चुप्पी शांति। मान ले कि बीजेपी के ना बोले वो तो ठीक है, समझ में आती है बात, उनके नेतृत्व में होगा, लेकिन जेडीयू के जो लिखा है कि 25 से 30, सब डरे हुए हैं। एक तो ये हो गई, एक हो गया कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश ही नहीं बिहार के बाहर जो है जनता दल यू का दफ्तर ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर, खेला समाप्त। मैं कल बात कर रहा था उत्तर प्रदेश के 2-3 बीजेपी जेडीयू के लोगों से जो बड़े पद पर हैं, लेकिन ना सर हम लोग तो अब खोज रहे हैं, सब लगभग आधा से ज्यादा लोग भाग गए। ऑफिस जो है ठन गोपाल है, कोई याद कभी कभी मन किया था आया बैठा, क्योंकि अब सब जान गए हैं कि अब इस चुनाव तक ये पार्टी है, चुनाव के बाद ये जो है खंड खंडित हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों का जो बॉस हैं, जो राजा आपके बिहार के हैं, वो अब रहेंगे नहीं। ही इज नॉट गोइंग टू प्ले एनी वाइटल रोल जो लग रहा है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश में ये पार्टी जो वातावरण समाप्त। अब आपको मैं बता दूं, हालांकि अभी और ही खबर है लेकिन ढेर लंबा हो जाए, फिर क्या सुने हमरा भी बड़ी रहेला जानकारी, एकदम फैक्ट्स है सब। अब चलिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नियुक्ति पत्र बांट रहे थे सिपाहियों का नियुक्ति पत्र आज बांट रहे थे, कांस्टेबल्स वगैरह के। उसमें विजय चौधरी दे रहे थे, तो विजय चौधरी को हटा करके
और विजेंद्र यादव को अपने बगल में ला दिए। तो आखिर ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने? जो मैंने पहले शुरुआत में अपने कार्यक्रम की शुरुआत में, हमको जो लगता है कि नीतीश कुमार हमेशा ऐसा नहीं है कि उनका टावर छोड़ देता है, परमानेंट टावर ना छोड़े, कभी कभी छोड़ेला। और टावर आ जाला तो पॉलिटिक्स, इनसे जैसा पॉलिटिशियन, अब मैंने अब समझ लीजिए कितना बड़ा पॉलिटिशियन मैंने हैं कि 3.5% वोट उनका समाज के हो गया, 14% वाला के 32% का मुसलमान पटक दिलन, पटकते आवते बड़न, उठे ना दिलन। ये उठे तब जब अपने साथ ये दोनों लोग मिले। अगर दोनों नहीं मिले होते तब तो दोनों समझे कि सुस्ता गिर रहता, भाजपा गिर रही। लेकिन भाजपा को रोकने के लिए 2015 से पहले दोनों मिले, 15 में चुनाव लड़े। लेकिन 14 इनके 32% से जो आदमी टेकअप करता है उनको फिर उठने नहीं दिया अभी तक। अब क्या हुई पता ना, ये जान लीजिए क्या दिमाग है। और आज भी इधर जाए उधर जाट उहे रहे पोखरा के उनके इर्द गिर्द। तो मेरी समझ में जो आता है कि वो बताना चाहते थे, जैसे सब तो विजय सिन्हा हो गए, उनके बगल में थे, उसके बाद विजय चौधरी हो गए, तो लाना था कि देखिए एक मैसेज ना जाए कि विजेंद्र यादव यादव है इसलिए उनका कोना में ठेलल बा। कोने में था ना जी, किनारे पर, कब कब लौकत रहन, कब कब धापा जात रहन। तो वो बताना चाहते कि नहीं, मेरा आज भी जो है विजेंद्र यादव ही नेक्स्ट टू मी है। इसलिए वो विजेंद्र यादव को लाए और बताए कि देखिए मैं यादवों से हमको कोई उस तरह का, जो लोग सोचते हैं कि यादव से कोई प्रेम नहीं है, तो नहीं, वो मुझे जो लगता है, सम्राट चौधरी बगल में थे ही, फिर नीतीश कुमार, मुझे लगता है, या फिर एक जो ये हो सकता है कि ये बताना चाहते होंगे विजय कुमार चौधरी को जनता के बीच संदेश कि मैं जो नजदीक आप लोग सोचते हैं उसको दूर भी करता हूं। जान लीजिए सत्ता का ये कैरेक्टर होता है कि परमानेंट जो शीर्ष पर होता है अपने साथ जो है नहीं रखता है। जान लीजिए मैसेज देता है, बताना चाहता है कि हयो क्लोज मान, हयो क्लोज मान, हवो क्लोज मान, ये जरूरी होता है। जैसे आप देखिएगा कि जेडीयू का जो दफ्तर है, वो जेडीयू के दफ्तर में भी जो गोलबंदी और खेमे बंदी जो है वो 4-5 है। ये माने गुट जो है, संजय झा का गुट है, उसमें कौन कौन है, उमेश कुशवाहा के भी अब गुट बन गई बा, फिर उनका गुट में के बा, मनीष वर्मा के भी गुट बा, ओह में के बा, ललन बाबू के भी गुट बा, ओह में के बा। तो ये सब के बा कैसे बा, एक दूसरा दिन बताऊंगे, आज ढेर होगी बा। ठीक साहब, आज के लिए इतना काफी है। तो बिहार में बहार है, कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।